बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,34,900 की इस हफ्ते की ओपनिंग थी और इस पूरे हफ्ते में तकरीबन 5,500 पॉइंट्स के गेन के साथ मार्केट ने तकरीबन 6,000 पॉइंट तक का टॉप बनाया था गेन का 1,40,585 का, और तकरीबन 5,400 पॉइंट के गेन के साथ मार्केट की इस वीक की क्लोजिंग हुई है। आउटस्टैंडिंग वीक, और सबसे बड़ी बात कि आउटस्टैंडिंग महीना इस वक्त अब तक स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है। दिसंबर 2024 के बाद दिसंबर 2024 किसी भी एक महीने के तकरीबन 15,500 पॉइंट के गेंस थे, और अभी तकरीबन 17 तारीख 18 तारीख को ये वीक क्लोज हुआ है, और अभी समझ लें कि पूरा एक आगे आने वाले 5-7 वर्किंग डेज अभी बाकी हैं, और 14,400 पॉइंट का नेट गेन इस महीने का अब तक मार्केट ने जो है वो ऐड कर लिया है। सेकंड जो है वो हाईएस्ट मंथ है गेंस के हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का। और इसमें थोड़ा सा हमने जो जो रियलिस्टिक अगर बात की जाए तो इसमें हमने बहुत सेलेक्टेड आइटम्स के ऊपर इंडेक्स को चलते हुए देखा है। अच्छा, होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट दुनिया की हो, वो जब कभी भी न्यू हाइस क्रिएट करेगी तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर वो वेटेज हो और वो न्यू हाइस इंडेक्स क्रिएट करे। उसके बाद एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन के बाद, थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद, जब बाज़ार दोबारा से पिकअप करता है करेक्शन के बाद, तो आपको ये देखने को मिलता है कि वो स्क्रिप्ट या वो सेक्टर्स जो अभी तक नहीं चले थे उनके अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी का मजबूत होना। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, अगर आपको पिछली चीज़ें याद रहती हैं, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट ने पिछले टाइम्स में किस तरह से बिहेव किया। तो पहले भी हम इसी तरह देखते आए हैं। आपकी स्टॉक मार्केट एक नॉन स्टॉप रैली में है पिछले 2-2.5 साल से, और उस रैली में हमेशा यही हुआ है कि जब कभी भी नए हाइस क्रिएट हुए हैं तो सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर हुए हैं। उसके ख़ास टाइम ड्यूरेशन के बाद मार्केट बहाना बनाती है, छोटी मोटी कोई करेक्शन आती है, और हाई से थोड़ा सा नीचे का कोई इंडेक्स होता है, और कुछ नए सेक्टर्स एकदम चलना शुरू होते हैं, कुछ नए आइटम्स के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन नज़र आनी शुरू होती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ माहौल अभी भी आपकी स्टॉक मार्केट का मुझे लग रहा है। एक महीने में अभी आगे भी वर्किंग डेज बाकी हैं, और अभी देखते हैं कि मार्केट और कितना स्ट्रेच करने की पोजीशन में है। लेकिन जो टारगेट आज से 1 साल पहले 1,40,000 का मैंने आप लोगों को जो है वो रेकमेंड किया था, वो कम से कम एक बार अल्लाह पाक ने पूरा करा दिया, और बाज़ार ने 1,40,585 का हाई बनाया है। अच्छा, अब ये जो इस बात तो जहन में रखें कि किसी भी रेस की जो फिनिश लाइन होती है, तो रेस के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जब वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि फिनिश लाइन पे आके उनके कदम रुक जाएंगे। थोड़ा बहुत वो फिर आगे भी जाते हैं। तो इतना रूम आप 2-2.5 हज़ार पॉइंट का आगे पीछे का रूम ज़रूर रखें। और ये लेवल्स, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात की थी, और कंटिन्यूसली मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जिन जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर अब आपकी बारी लग रही है, आप नोट करें बाजार में बारी लग रही है। अब अगर कोई इतना ही बच्चा है कि उसको ये भी नहीं फील हो रहा कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो उसको स्टॉक मार्केट में होना नहीं चाहिए। अभी पिछले हफ्ते, ये जो पिछला जो पूरा हफ्ता गुजरा, ये फर्टिलाइजर सेक्टर का गुजरा, ठीक है, और उससे पहले 2 हफ्ते जो मार्केट ने जो न्यू हाइस क्रिएट किए वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर किए। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने अपने जो ऑल टाइम हाई बना लिए हैं उसी के इन बिटवीन कंसोलिडेशन में रहे, और अब फर्टिलाइजर सेक्टर ने परफॉर्म किया। अब ये वो बात है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की, कि जब इंडेक्स स्ट्रेच हो जाता है तो फिर बारी बारी करके आपको आइटम वाइज, सेक्टर वाइज कुछ परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी। ऐसे में होता क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड का मौका अच्छा मिलेगा। ठीक है, देखिए मार्केट में ना मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। बाज़ार में एक फेज़ ऐसा आता है कि जहाँ पर आप स्विंग ट्रेड की तरफ चले जाएं, जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें। जैसे कि अभी 1,16,000 इंडेक्स का लो बना ईरान और अमेरिका वॉर के सिलसिले में, और उस वक्त मैंने अपने क्लाइंट्स को ऑडियोज़ की थी कि अब स्विंग ट्रेड की तरफ आ जाएं। अच्छा, अब मैं लेकिन 1,40,000 पे बाजार आ गया, तो मैं मुसलसल पिछला 1,35,000 इंडेक्स से मैं ये मुसलसल एडवाइस कर रहा हूँ कि अब जितनी भी बाजार स्ट्रेच हो रही है, हर पोर्टफोलियो में 4-6 आइटम होते हैं। अब आपका 1, 2, 3 आइटम, इनके लेवल्स जैसे जैसे एक अच्छे आपके जो है वो टारगेटेड लेवल्स आते जाएं, आपके आपके जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का आपको मौका मिलता जाए, आप उन्हें प्रॉफिट टेकिंग करें, वो कैश अपने अकाउंट में पड़ा रहने दें। जिन आइटम्स में अभी प्रॉफिट टेकिंग का मौका नहीं आया है, अगर आपने वो किसी बेस पे लिए हुए हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उस सेक्टर के फंडामेंटल्स का आपको आइडिया है, उसका आप इंतज़ार करें, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन कोई भी नई एंट्री, क्योंकि होता क्या है कि हर आदमी जब वो इन्वेस्टर भी बन के आया हुआ है ना, लेकिन उसके अंदर एक जो है वो स्पेकुलेटर मौजूद है, अंदर मौजूद है, जो हर 1 घंटे के बाद निकल निकल के सामने आ रहा होता है, और इंसान को दिल चाहता है यार ये आइटम मैं ले लेता और ये आइटम भी मैं ले लेता। इस तरह के लोगों के लिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें, ठीक है। एक स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या चीज़ है मैं अपनी वीडियोस में समझा चुका। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, मैंने स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि बेसिकली वो एक पॉइंट जहाँ पर आप अपने आप को गलत मान लें और मार्केट अपनी करेक्शन का इंडिकेशन दे दे। बाजार जब तक करेक्शन की इंडिकेशन नहीं दे रही तब तक आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें और एक स्टॉप लॉस रखें। जो करेक्शन की इंडिकेशन होती है बेसिकली वो इस तरह वीडियो में नहीं दी जा सकती। स्टॉक मार्केट हर लम्हे, हर सेकंड में, हर 1 घंटे में अपना मिजाज बदलेगी। क्यों? कि पूरी दुनिया के अंदर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स के ऊपर होता है, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। वो रीजनल जो है वो रीजन वाइज आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि आपके रीजन का मसला है या नहीं है। यानी अभी ईरान का और अमेरिका का डिस्प्यूट था, आपकी स्टॉक मार्केट गिर रही थी, लेकिन यूरोप की मार्केट के अंदर कोई ऐसा हलचल नहीं थी, मिडिल ईस्ट की मार्केट्स में कोई ऐसी हलचल नहीं थी। इसी तरह जब मिडिल ईस्ट साइड पे या यूरोप साइड पे कोई जंग है तो वहाँ का इम्पैक्ट उन पे को ऊपर ज़्यादा है, हमारे पास उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन घूम फिर के वही बात है कि हमें जो है इन चीज़ों को जो जो पॉलिटिकल फंडामेंटल्स हैं उनको हमने सामने रखना है। अच्छा, ये जो दिसंबर के बाद जो सबसे बड़ा महीना ये गुजर रहा है माशाल्लाह, और अभी तकरीबन 14,500 पॉइंट जो ऐड हुए, इसका रीज़न क्या है? देखें, ये जो 1,40,000 इंडेक्स का मैंने टारगेट दिया था आज से 1 साल पहले, वो मैंने उस वक्त के फंडामेंटल्स के हिसाब से दिया था। मेरी बात गौर से सुनिएगा। उस वक्त के फंडामेंटल्स में जो कुछ था आज उससे कहीं ज़्यादा चेंज आ चुका। मैं उस वक्त के फंडामेंटल्स में अपने मैक्रो लेवल पे चीज़ों को बेहतर होता हुआ जो है वो फील कर रहा था। उस बेस पे मैंने 1,40,000 इंडेक्स जो है वो हमने जो है वो फोरसी किया था। लेकिन उस मेरी 1 साल की पहले की वीडियो के बाद एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई एक छोटी सी, और उस वॉर ने पाकिस्तान की समझ लें कि एक तरीके से किस्मत बदल दी। ब्लेसिंग एक अल्लाह की तरफ से, कि वो एक मिसाल है कि एक इंसान की तदबीर और एक अल्लाह की तदबीर। इंडिया ने चाहा था कि वो हमें फाइनेंशियली और पॉलिटिकली जो है वो गिरा दे दुनिया के आगे, लेकिन एक अल्लाह की तदबीर थी कि अल्लाह ने उसी बुराई से एकदम पाकिस्तान को जो है वो एकदम एक शाइनिंग स्टार के तौर पे दुनिया के सामने आया। और अब हमने ये देखा कि उस जंग के बाद हमने यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप को बड़ी स्पीड से बेहतर होते हुए देखा। एक ऐसा प्रेसिडेंट यूएस में बैठा हुआ जिसके मिजाज को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, हम समझ लें कि उनकी गोद में बैठे हुए। आज आप पाकिस्तान जो है वो उनका फेवरेट है। आज सुबह भी मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि हाँ जी, इंडिया पाकिस्तान की जंग में 5 जहाज़ तो गिराए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस चीज़ को इंडिया अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ट्रंप साहब ने अपने मुंह से बता दिया कि 5 जहाज़ तो गिराए। पॉइंट ये है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को किस हद तक अवेल करते हैं। एक डेलीगेशन स्टिल इस वक्त जो है यूएस के अंदर मौजूद है। यूएस पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, और टैरिफ के ऊपर लेके कुछ चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आगे कुछ खुशखबरियाँ हमें मिल सकती हैं, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स की जिनके हम एक्सपोर्टर हैं जो है अमेरिका को। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है सब दुनिया में। हम सियासी तौर पे बुरा भला कह लें फलाना मुर्दाबाद और फलाना जिंदाबाद, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप अमेरिका की तरफ देखें तो अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा आपका इस सेंस में सपोर्टर तो है कि आपकी प्रोडक्ट्स लेने वाली सबसे बड़ी कंट्री इस वक्त यूएस है। और अभी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें जितना अभी नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी कुछ अच्छी खबरें जो है वो यूएस की तरफ से आने जा रही हैं। ये वो फंडामेंटल्स हैं कि जिसने दिसंबर 2025 का टारगेट जुलाई 2025 में पूरा कर दिया बेसिकली। यानी ये जो एक मैंने आपको ये मिसाल दी कि ये जंग के बाद जो हमारे इस वक्त जो मामलात हैं, फिर अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि यूके ने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो कुछ करम फरमाई की, और फिर उसके 2 दिन के बाद यूके ने हमारी जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं पीआईए की वो भी जो है दोबारा से रिज्यूम कर दी। ये बेसिकली आपकी खारजा पॉलिसी की जीत है। देखें, आपकी समझ लें कि आपके मुल्क के फाइनेंशियल्स डिपेंड करते हैं आपकी खारजा पॉलिसी पे। हम 2018 से 2022 तक आइसोलेटेड हो चुके थे। हम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे थे, क्या इंटेंशन थी हमारी, कि पूरी दुनिया हमसे नाराज़ हो चुकी थी और इंक्लूडिंग चाइना तक हमसे नाराज़ हो चुका था। अल्लाह ने बचाया उस साजिश से,
और दोबारा से एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक इम्पॉर्टेंट कंट्री के तौर पे सामने आया। और इसमें सबसे बड़ा जो जो किरदार है वो SIFC का है। और SIFC के साथ साथ ये जो पाक इंडिया वॉर हुई और इसमें जो हमारी फोर्सेस ने जिस तरह से जो है वो इंडिया को चित किया है, बेसिकली आपका एक जिसे कहते हैं कि जेस्चर दुनिया के अंदर एक ताकतवर कौम के तौर पे गया। और जहाँ ताकत होती है देखिए वहाँ सलाम होता है। अब आप नोट करें, कुछ भी नहीं बदला सिवाय इसके कि आपने इंडिया को ठोका, उसके बाद क्या यूरोप और क्या US माशाल्लाह तमाम तरफ से, और फिर क्या चाइना, तमाम तरफ से आपके लिए जो है वो कुछ अच्छी ही खबरें मिल रही हैं। और यही रीज़न है कि आपकी स्टॉक मार्केट एक बेलगाम घोड़ा बनी हुई है। लेकिन एक महीने के अंदर 14,500 पॉइंट ऑलरेडी ऐड हो चुके, ठीक है, और उसके बाद भी अगर और 2-3 हज़ार पॉइंट ऐड होते हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि अपने सेंसेस में रहें। ठीक है, मार्केट किसी भी न्यूज़ के आने पे इमीडिएट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन को ही सब कुछ नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि स्टेबल किस रेट्स पे हुई। क्या ये जो बाजार 1,40,000 आया है कि यहाँ आके बाजार एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगा? तो वो स्टेबल होने में टाइम लगेगा। बाजार 2-4 हज़ार पॉइंट ऊपर 2-4 हज़ार पॉइंट नीचे करके आपको इतने मौके देगा। और ऐसे में जो लोग स्विचिंग कर रहे हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को शफलिंग करेंगे, वो कमाएंगे। देखिए होता क्या है कि जब बाजार फेवर में होता है ना, तो हर आदमी के अंदर एक इन्वेस्टर भी जागना शुरू हो जाता है। वो शॉर्ट टर्म की ली हुई चीज़ भी कहता है अभी तो नफ़े में मैं तो बैठा हूँ, मैं लंबा बैठ जाऊँगा। लेकिन जब वो रिवर्स आएगी ना, तो फिर 2 दिन बाद मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो ये करा दिया और अब तो यूँ हो गया। तो पहले फैसला करें कि अगर एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से बैठना है तो बाजार चाहे 10,000 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर शिकवा कोई नहीं, फिर कॉपी पे लिख लें अपने साथ। मुझे लगता है कि ये 1,40,000 को बाजार खा पी जाएगा। थोड़ा टाइम बेशक लगे मार्केट को, लेकिन बाजार में करेक्शन के बाद मैं ये कहता हूँ कि इन लेवल्स पे आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग भी करें, शफल करें अपने पोर्टफोलियो को। जो शेयर्स एक सफिशिएंट गेन कर चुके उनमें एक दफ़ा माल दे दें, उस पैसे को उस जगह में यूटिलाइज करें स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए, जिनमें अभी आपको नजर आए कि इन शेयर्स में अभी पोटेंशियल है, इनमें कोई अपसाइड बन सकती है। लेकिन जिस दिन मार्केट का जो डेली का पिवट होगा, जो डेली पिवट मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, वो पिवट आप अपने अपने ब्रोकर से पूछें कि पर डे हर रोज़ का एक पिवट है। उस पिवट के ऊपर जब तक बाजार है आप राजी रहें, मार्केट से तेज़ी करें, और जिस दिन उस पिवट के नीचे मार्केट बंद हो जाए, बाजार से समेटें और कुछ दिनों के लिए पीछे हट के बैठें। ये पार्ट ऑफ द गेम है। मार्केट में हमेशा यही होता है कि 1,28,000 इंडेक्स था अभी पिछले महीने, आपका हाई था 1,28,700 और 1,16,000 का मैं मंथली पिवट दे रहा था, बार बार के मंथ का पिवट 1,16,000 है। और क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका वॉर सामने आई और हमने देखा कि मार्केट आपकी 6 दिन के अंदर 1,16,000 आ गई 1,28,000 से। अच्छा, वहाँ पर अब सबकी हवा निकली पड़ी कि अब हम क्या करें और हम क्यों ना करें, अब ये क्यों ना करें और वो क्यों ना करें। तो वाई नॉट कि आप राइट टाइम पे चीज़ों को एब्जॉर्ब होने का मौका दें, बाजार से पीछे हट के बैठें, चीज़ों को मार्केट में डालें, कैश अपने हाथ में जनरेट रखें। जो चीज़ नहीं बढ़ी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे कैश पड़ा है। जो नहीं बड़ा आइटम वो अगर नीचे मिल रहा होगा और वो वैल्यूएबल स्क्रिप्ट है, आप वो जो कैश काय के लिए रखा है वो कैश आप नीचे लेके अपने आप को एवरेज आउट भी कर सकते हैं, या किसी नए आइटम की तरफ आप जा सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखें, आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 आइटम है ना, तो उसमें से 3 आइटम नॉमिनल सा परफॉर्म करते हैं। कोई एक आइटम होता है जो आउट क्लास करता है, और कोई एक आइटम ऐसा होता है जो आपको लॉस में भी बेचना होता है। ये नानी अम्मा का घर नहीं है कि हर आइटम प्रॉफिट में ही बिकेगा तो मैं बेचूंगा, कहीं पे अपने आप को लॉस भी, क्योंकि आप नेट कैपिटल को देखते हैं कि मैं बाजार में कितना पैसा लाया था और मैं नेट कैपिटल मेरा नेट गेन में है, तो आप राजी रहें अपने आप से। और अगर आप नेट लॉस में हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि क्यों आप नेट लॉस में हैं, उस चीज़ को आप ठीक करें, अपने अपने पोर्टफोलियो को शफल करें। शफलिंग वाला जीतेगा मेरे हिसाब से। बाजार में घबराहट नहीं, लेकिन बाजार में सांस लेना बनता है। एक करेक्शन के बाद कोई नया टारगेट इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, लेकिन फिलहाल टारगेट लोग, क्योंकि कल जब मेरा टारगेट हिट हुआ तो उसके बाद 200-250 मैसेज थे मेरे पास कि नया टारगेट क्या है। ये हमारी बुरी आदत है कि एक टारगेट जब हिट होता है उस पर तो हम एक्शन करते नहीं हैं, उसके बाद दूसरे टारगेट के इंतजार में बैठते हैं। बेसिकली टारगेट्स क्या हैं, जब आप टारगेट को सेट करते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार वो रिस्क दे दे वहाँ तक। अब जब वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ नाशुक्री होती है कि अब इसके बाद का टारगेट। तो पहले ये शुक्र तो अदा करें कि अपना एक टारगेट पूरा हुआ है, चलो जी बिस्मिल्लाह करो, अपना नफ़ा खाओ। उसके बाद देख लें, मार्केट रोज़ खुलेगी, ये बाजार कहीं नहीं जा रहा, दोबारा एंट्री बन जाएगी। अच्छा, एक आइटम आपने बेचा होगा वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 12 आइटम आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी अभी बारी होगी चलने की, और उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कमाने का मौका शॉर्ट टर्म वाले के लिए इस वक्त भी है। अदरवाइज
थोड़ा सा कैश की साइड पे मेरे हिसाब से 60-70% कैश होना चाहिए, 20-30% के अंदर अगर कोई चीज़ ली हुई है 30-40% में, तो वो भी वो स्क्रिप्ट हो जिसकी अभी बारी नहीं लगी और उसके फंडामेंटल्स में कोई ना कोई अच्छाई आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट करते हो। अच्छा, इसी तरह फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आजकल हम जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज़ देख रहे हैं। वहाँ पर भी इसी तरह का बिहेवियर है कि मार्केट्स ने कंसोलिडेट किया है। ये हमारी मार्केट है जो हमारे लोकल फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत माशाल्लाह आउट परफॉर्म कर रही है। आगे भी मुझे लगता है अभी अभी आगे का जब टारगेट दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिट कराएगा, लेकिन वो आगे के टारगेट के लिए जब तक मार्केट या तो 1,40,000 के ऊपर सस्टेन करे ये महीना, अब महीने के जो दिन है इंशाल्लाह जो मंथ एंड होगा उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट की बात होगी। अदरवाइज बाजार देखते हैं कि कोई करेक्शन करता है तो कहाँ तक करता है। इस महीने का पिवट मैं महीने की पहली वीडियो में भी बता चुका था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस महीने का पिवट 1,20,000 है। मार्केट 20,000 पॉइंट ऊपर खड़ी है अपने मंथली पिवट से। इसलिए मुझ पे वाजिब है मैं अपना काम पूरा करूं और मैं आप लोगों से ये कहूं कि जिन जिन में प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल रहा है कर लें, ठीक है। जल्दी कोई नहीं है, मार्केट रोज़ खुलेगी, रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑयल सेल करके काम करना चाहिए। जो लोग इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ऑयल में ट्रेड करते हैं, 68 के ऊपर उसमें पोजीशन बनाएं, ग्रेजुअली उसमें स्टेयर्स बनाते जाएं, बेच बेच के काम करें। गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हूँ, चौथा महीना है जिस महीने से गोल्ड में सेल कॉल दी हुई है और इन्वेस्टर्स को मना किया है कि इन्वेस्टर ना करे, ट्रेडर करे रोज़ की ले बेच, तब से गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। चौथा महीना स्टार्ट हो चुका। गोल्ड में बहुत क्लियर हूँ कि जिसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो वक्ती तौर पे बेच सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मुझे लगता है कि गोल्ड में भी आपको कुछ ड्रॉप आने वाले महीनों में, दिनों में, हफ्तों में आपको मिल सकता है। सिल्वर एक है, सिल्वर अभी भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं $37-36, अभी $38 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 35-36 ये जो डॉलर्स हैं जिधर मैंने रेकमेंड किया था, बेसिकली $36 पे मैंने रेकमेंड किया हुआ है सिल्वर उसके करीब आए तो लेना चाहिए। सिल्वर को थोड़ा सा लॉन्ग जहन के साथ 1 साल 2 साल के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी मार्केट में। ओवरऑल नेक्स्ट मंथ का जो पिवट होगा वो मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दूंगा सबके लिए, क्योंकि मैं वीडियो हर 1 घंटे में मैं नहीं बनाता हूँ। देखिए मैं सोशल मीडिया का शौकीन नहीं हूँ, वो लोग अलग हैं जो हर आधे घंटे में एक वीडियो बना रहे हैं। मैं काम के वक्त आता हूँ, काम की बात की है, मेरा टारगेट पूरा हो गया, नेक्स्ट टारगेट बाद में दूंगा। पहले बाजार या तो इस लेवल से करेक्शन करे या फिर इस लेवल पे बाजार स्टे करके दिखाए। ये 2 चीज़ों के लिए मैं मार्केट को इतना टाइम दे रहा हूँ कि 30 तारीख तक, जब तक ये महीना एंड होता है। जो मंथ की वीडियो होगी उसमें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट की बात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।